इस मंत्र का अर्थ चल रहा था, भाष्य चलेगा। अस्य अधुना सत्य से ब्रह्मण संस्थान विशेष उपासना उच्चता है। उसी सत्य ब्रह्म का एक संस्थान विशेष में उपासना का विधान किया जाता है। संस्थान विशेष क्या है? आदि दैव में आदित्य और अध्यात्म में दाहिना अंक, यही संस्था विशेष है। संस्थान विशेष, स्थान विशेष, आदिदेव और आध्यात्म में लिया है। आदिदेव में आदित्य को ले लिया और अध्यात्म में आपके अपने दाहिने आंख को ले लिया। अस्य सत्य से ब्रह्मण संस्थान विशेष अधुना उपासना उच्चता है। तद्यत इत्यादि। किम तत् सत्यम ब्रह्म प्रथमजम किम असौ सा, वह जो आपने बताया था कौन है वो? किम तत् सत्यम ब्रह्म। पहला वाला तत्व को प्रश्न में डाल दिया। किम तत्, किम जोड़ दिया उसमें। क्या है वो? सत्यम ब्रह्म प्रथमजम, जिसको पूर्व में प्रथमज कहा गया था, सत्य नाम से कहा गया था ब्रह्म, वह किमसौ सा, वह किस प्रकार का है, अर्थात कोसौ, उसका कौन सी उपाधि में पकड़ में आएगा वो? आदित्य कह दिया। असौ स आदित्य मूल में ना। तत् यत् तत् सत्यम, किम तत् यत् तत् सत्यम इति प्रोक्तम तदेव ब्रह्म प्रथमजम तत्। फिर पूछा किम असौ, यहां भी किम जोड़ लिया है। किम असौ सह, वह कौन है वो? को आदित्य, कोसौ आदित्य, तो कौन है वो? आदित्य है। कहा पुनरो असौ आदित्यो, अपने तरफ से अध्ययन कर ले भाष्यकार व्याख्या करने के लिए। आदित्य गण से कौन? ये जो दिख रहा है गोल मटोल, यही वस्तु लेना है भौतिक? नहीं, ये मंडले पुरुष। स्वयं भाष्यकार प्रश्न डाल के जवाब दे रहे। कहा पुनरसो आदित्यो, कहते यह एतस्मिन् आदित्य मंडले पुरुषः, एष को प्रथमांत न वाले जा, यह एतस्मिन् आदित्य मंडले एष पुरुष अभिमानी सुसौ सत्यम ब्रह्म इति, ऐसे पूर्वान्वय हो जाएगा। वह यह सत्य ब्रह्म है। यश्चयम, और दूसरा स्थान कौन सा है? कदे जो यह अध्यात्म, यदि मूल में नहीं है, मंत्र में भाष्यकार कहता है, तो इसे अध्यात्म कहने से पूर्व क्या होगा? आदिदैवतम सिद्ध हो गया। वहां भले आप कहें न कहें, इत्यदि दैवतम अध्यात्म, ऐसे विभाग समझना। इसलिए भाष्यकार कहते हैं यश्चयम अध्यात्म योयम दक्षिणे अक्षणी पुरुष। अक्षण अंत है देखने में, लेकिन सप्तमी अर्थ में है अक्षणी, जो यह दाहिने आंक में आपको एक पुरुषाकार का अनुभव होता है, बस वही वह सत्य ब्रह्म है। च शब्दात सच सत्यम ब्रह्म इति संबंध। च शब्द की वजह से अब क्या कर देना? स सत्यम ब्रह्म के साथ जोड़ देना। स च सौ सत्यम ब्रह्म एव, ऐसे पूर्वान्वय कर लेना। और फिर मंत्र में लौटते तावेतावादित्याक्षस्थौ, तावेतौ अन्योन्यस्मिन् प्रतिष्ठितौ, उसकी व्याख्या तौ वेतौ माने कौन? आदित्याक्षस्थौ, आदित्य मंडलस्थ पुरुष, अक्षिस्त पुरुष, पुरुषौ एकस्य सत्यस्य ब्रह्मणः संस्थान विशेषौ, एक ही उस सत्य ब्रह्म का दो अलग अलग स्थान है। जिसे बताते हैं ना तीन अवस्थाओं की व्याख्या में समझाने के लिए, एक ही आप आदमी है, लेकिन आप ऑफिस में बैठे रहते हैं, आते हैं घर में ड्राइंग रूम में बैठते हैं, बेडरूम में सो जाते हैं, तीन कमरों में घूम रहे हैं आप। ऑफिस जागृत जैसे हो गया, ड्राइंग रूम थोड़ा रिलैक्स है ना वहां पर आप, इसलिए स्वप्न जैसा हो गया, और बेडरूम तो है ही है, सुषुप्त अवस्था हो गई। यहाँ पर सत्य ब्रह्म का दो स्थान है,
इसका ये सोता नहीं ना, ये सोता तो फिर इसका भी तीसरा स्थान बताना पड़ता। ये सो जाए तो सारा काम में ठप हो जाएगा। ये सोता नहीं, इसलिए इसका दो ही स्थान है, एक तो आदित्य है और दूसरा अक्षय स्थान। उसको समझा रहे हैं, यस्मात्, जिसलिए ऐसा उस सत्य परम का दो संस्थान विशेष है, तस्मात् अन्योन्यस्मिन् इतरेतरस्मिन् आदित्य चाक्षुषे चाक्षुश्च आदित्य प्रतिष्ठिता। इसलिए ये दोनों स्थानों में वही एक परस्पर एन केन रूपेण प्रतिष्ठित हो जाता है। यहां भी वहां भी एक कालचक्र कैसे रह रहा है? एक व्यक्ति दो जगह पर एक कालावच्छेद में रहे, बड़ा कठिन काम कैसे रहेगा? दो शरीर बनानी पड़ेगी ना उसको। ऐसे योगी है, वह एक कालावच्छेद यहां भी रहे और इंग्लैंड में भी रहे, तो कैसे रहेगा वो? उसे एक और शरीर बनाना पड़ेगा, उसको इंग्लैंड छोड़नी पड़ेगी, एक शरीर यहां रहेगा, तब वह दोनों में रह सकता है। ऐसे होते थे किसी जमाने में, और भगवान तो बता ही दिया, हजारों कृष्ण बन गए। और ये भी नहीं एक जैसे ही सभी है, ये नहीं, कोई लंबा, कोई मोटा, कोई दुबला, कोई पतला, कोई छोटा, कोई ठिंगड़ा, सब प्रकार के बन गए। और ड्रेस तक भी बना लिए, सब मैचिंग ड्रेस था। गोपी जो लाल साड़ी पहनी है तो लाल लाल धोती पहने, वो पीली साड़ी है तो पीला धोती, बिल्कुल मैचिंग ड्रेस बना लिया, अलंकार वगैरह सब कुछ दिखा दिया। वहां पर हो सकता है एकोम्बोस्यम प्रजा कैसे होता है, योगियों में होता था, अब भी होंगे कहीं। लेकिन मान लेना एक ही व्यक्ति एक कालावच्छेद दो देशों में रह सकता है, लेकिन रहने की प्रकार अलग अलग होगा। एक ही प्रकार से दोनों जगह रहे, ये नहीं हो सकता कि यत प्रकार है ना यहां पर है, तत्प्रकार वहां नहीं हो सकता है कि वहां का देश परिस्थिति अलग होगा, उस हिसाब से वहां अलग बोल रहा होगा, यहां अलग बोल रहा होगा, वहां बोल रहा होगा, यहां सो रहा होगा, ये भी हो सकता है या नहीं? जैसे योगी दो शरीर बनाएगा, अब यहां तो रात्रि 9 बज गया मान लो, और वहां तो दोपहर 2 बजते रहेगा, तो सो जाएगा क्या वहां भी है? वहां तो भाषणबाजी करता होगा 2 बजे को, लेकिन यहां तो 9 बज गया तो सोता होगा वो। तो इसलिए क्रियाकलाप सब चीज भिन्न हो जाता है दोनों उपाधियों में, एंड है वो एक ही, दो उपाधियों में रह रहा है, लेकिन उस रहने का पीछे प्रकार भेद का वही प्रकार भेद बता रहे हैं। आदित्य इसमें कैसा है और यह उसमें कैसा है, किस रूप से, प्रकार क्या है? रश्मि वीरेशो अस्मिन् प्रतिष्ठित, रश्मियों के माध्यम से एशो अस्मिन् प्रतिष्ठित, वो आदित्य मंडल प्रस्ताव आंख में है। उसी को भाष्यकार कह रहे, देखिए, तस्माद् अन्योन्यस्मिन् माने इतरेतरस्मिन्, एक दूसरे में, अर्थात आदित्य चक्षुओं में और चाक्षुष पुरुष आदित्य में प्रतिष्ठित, अध्यात्म दैवतयोर अन्योन्य उपकारी उपकारक, अध्यात्म का उपकारक अधिदैव और अधिदैव का उपकारक अध्यात्म, कथम प्रतिष्ठित इत्युच्यते। लेकिन ऐसा किस प्रकार हो सकेगा? जवाब देते हैं, रश्मि भी प्रकाशेन अनुग्रहं कुर्वन् एष आदित्य अस्मिन् चाक्षुषी अध्यात्म प्रतिष्ठिता, अपने रश्मियों के द्वारा अर्थात प्रकाश के माध्यम से इस जीव के अपने आंकों को अनुग्रह करते हुए, उन पर अनुग्रह करते हुए वह आदित्य मानो इस आंक में प्रतिष्ठित है। अयंच चाक्षुष, और यह जो चाक्षुष पुरुष भी अपने प्राण ही, अपने प्राणों के द्वारा आदित्य मनुगृहन अमुष्मिन आदित्य अधिदैवे प्रतिष्ठित, आदित्य पर अनुग्रह करता हुआ, उसको उपकार करता हुआ उस आदित्य में अधिदैव में यह अध्यात्म प्रतिष्ठित समझो। कैसे अनुग्रह करता है? ये कर्मकांड आदि के द्वारा। उस सूर्य के प्रकाश काल में जग जाना ही सबसे बड़ा चीज है। नहीं से उठ जाओ मुसाफिर भोर भई का नहीं, अरे भोर भई अभी सो रहा है, यही सबसे बड़ा उपकार है कि आप जगें और नहावे धोवे, सूर्य को अर्घ्य दें, तर्पण दें, संध्या वंदन करें, पूजा पाठ करें, धर्मानुसार जीवन के यापन करें। धियो यो न प्रचोदया, उसी की प्रेरणा से हमारी बुद्धियां सम्यक प्रकार से शास्त्रानुसारण कर्म कलाप करें,
यही सबसे बड़ा उपकार है हम उनके प्रति कर रहे हैं। एक कर्म द्वारा उनकी स्थिति भी मजबूत होती है। और आजकल उत्पाद क्यों होते हैं? यहाँ कर्म है ही नहीं। जब देखो तब धड़ेले से पहाड़ नीचे आ जा रहा है, बिल्कुल नदी को बंद कर दे रहा है, कहीं तो सड़क को बंद कर दे रहा है, कहीं कितने तो मर रहे हैं। सब उत्पात भयंकर हो रहा है। अनादिकाल से चले आया है। जब जब ऐसा स्थिति होता था, पाप के प्रभाव बढ़ता है तो उत्पात दिखाई देता है। पुराणों में भी आप देखते हैं। इसीलिए पुराणों में नहीं आए दुष्ट चलते रहे तो उसको उत्पात दिखाई दिया, ऐसे उल्टा पुल्टा अपशगुन दिखाई देने लगा। भागवत कई बार जब जब कृष्ण पर अटैक होना था, कहीं कुछ न उत्पात दिखता था। लोगों को समझ में आया तो कुछ होने वाला है गड़बड़। तो जब जब पाप का प्रभाव बढ़ता है तभी उत्पात होता है, प्रकृति में विक्षोभ हो जाता है, तो विपरीत क्रियाकलाप दिखाई देने लगते हैं। और इसीलिए हम लोग उस अधिदैव के उपकारक बन जाते हैं इस दृष्टिकोण से कि हम अपने धर्म का समर्पण करें। परस्परम भावयंता, इसलिए बताया जाता है ना, जैसे आप बिजली लेते हो तो आपको बिल जमा करना पड़ता है, नहीं करोगे तो कनेक्शन काट देंगे। ये सुविधा प्राप्त समाप्त हो जाता है। और क्या करें, भगवान सूर्य आपको जो है इतना प्रकाश दे रहा है, आप उसका कोई बिल चुकाते नहीं। तो भगवान क्या करे, वो दंड कैसे दे? वो कनेक्शन तो काट नहीं सकता ना। यहाँ प्रकाश की कनेक्शन कैसे काट देगा? इसलिए वो क्या करता है, लखवा मार देता है, कहीं कुछ कर देता है, छुट्टी छुट्टी उसकी जिंदगी, कुछ न कुछ उत्पात मचा देता है। यही दंड है और कुछ नहीं, वही दंड है, उत्पात ही दंड है। रोग आदि के रूप में वो प्रस्तुत कर देगा, अंधा बना डालेगा, ऐसे कुछ हो जाता है। स्वयं के कर्म के फलस्वरूप वो दंड में भुगतना पड़ जाता है। इसलिए उपकारी उपकारक भाव तो स्पष्ट है। स्वस्मिन् शरीरे विज्ञानमयो यो भोक्ता, इसलिए सो अस्मिन् शरीरे विज्ञानमयो भोक्ता यदा मन यस्मिन् काले सा यदा उत्क्रमिशन भवति, मंत्र है ना। सामने वह विज्ञानमय जीवात्मा, इस शरीर में रहने वाला जो भोक्ता, यदा मन जब जिस काल में उत्क्रमिशन भवति, मरणासन हो जाता है और इस लोक से परलोक का गमन की तैयारी कर जाता है, तब ये रश्मियां उसको तंग नहीं करते इसे उपासक को। तदा असौ आदित्य पुरुष रश्मीन उपसंहृत्य केवलेन औदासीन्येन रूपेण व्यवतिष्ठता है। तब ये आदित्य मंडल पुरुष उस उपासक के बड़े कृपा करते हुए अपने रश्मियों को उपसंहार कर लेता है। अर्थ ये भी चंद्र की किरणों जैसे हो जाते हैं, उसका ताप वगैरह जो दीप्यमानता है, चकाचक चिक्यता है, शांत हो जाता है और चंद्र किरण के समान शीतल किरण हो जाते उसके लिए, और आराम से उसको भगवान सूर्य को देखते हुए चल जाता है। अभी तो आप देख ही नहीं सकते, चलना तो दूर की बात, ये देख के जितना नजदीक जाओ उधर भस्म हो जाएंगे, दिखेगा ही नहीं कोई वस्तु। लेकिन उपासक होने पर सबको शांत हो जाता है और आसानी से वह उपासक अपना उपास्यभूत आत्म पुरुष के साथ, सत्य ब्रह्म के साथ एक ही भावता को प्राप्त करने के लिए अनायास ही गमन कर जाता है। इसे फल है रश्मि उपसंहृत्य केवलेन औदासीन रूपेण, अपना औदासीन रूप से उपस्थित रहता है। तदा अयम विज्ञानमय पश्यति, तब ये विज्ञान में पुरुष उस मंडल को देख लेता है। शुद्धमेव केवलम, शुद्धमेव एतन मंडलम पश्यति मंत्र में है, उसे शुद्धमेव केवलम शुद्धम विरश्मि, यह जो उत्कट रश्मियां थी उन उत्कट रश्मियों से रहित एतत् मंडलम चंद्र मंडलमिव, स्पष्ट कर दिया। विरश्मि मंडल कैसे, शुद्ध मंडल का मतलब चंद्र मंडल के समान अमृतमय होकर के विद्यमान होता है। तदेतद अरिष्ट दर्शनम प्रासंगिकम प्रदर्शता है। सयदा इत्यादि के द्वारा जो कहा अरिष्टम अशुभम मरण चिन्हम जो बताया गया, वो प्रासंगिक फल कथन में प्रशंसा के लिए कह दिया। भी मरते वक्त ऐसा होता है कहना बस उस उपासना की प्रशंसा है। यदि भी कथन तो खराब काम बता रहा है, मरने की बात कह रहा है। मरणम अशुभम भवति अरिष्टम भवति सर्वेशाम प्रति, सामान्य रूप में
और उस अरिष्ट का कथन क्यों किया प्रकरण में? वो भी प्रशंसार्थ प्रयोग कर दिया। उपासना सत्य ब्रह्म को आदि दैविक और आध्यात्मिक का भेद करता जो उपासना करता है, वो स्थान में, इन दो स्थान विशेषों में सत्य ब्रह्म की उपासना करने वाले को मरण काल में भी क्लेश नहीं होता। ये इसका प्रशंसा। उत्क्रमण में भी कोई क्लेश नहीं, उत्क्रमण बड़ा आराम से चला जाता है ना। जब जाते हो यहां से बुलाते हैं लोग, आपको बढ़िया बुला लिए, बड़ा श्रद्धा भक्ति से बुलाए, और क्या करें, टिकट दे सेकंड क्लास की, मार ताप चल रहा है जून महीने का, किसी स्टेशन पे पानी भी नहीं मिलता, कितनी परेशानी उठा के जाते हैं आप, नहीं? इस लोक में भी इतना बुरा हालत होता है। उपास्य उपासक का आपस में पहुंचने में परेशानी, आप उपास्य है, वो उपासक है भगत, हर उपास्य उपासक के पास जा रहा है तो दुर्दशा में। और उपासना का फल ऐसा है, यहाँ उपासक उपास्य के पास जाता है और एसी में जा रहा है, नो प्रॉब्लम। वहां बोतल पानी भी फ्री में दिया जा रहा है, रास्ते में भोजन भी फ्री में, उसी में ना, टिकट में सबका है सब कुछ। ऐसा उसको देखो रास्ता, वह दिन दहाड़े 12 बजे ग्रीष्म ऋतु में मर रहा हो तो भी उसके लिए पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा की चांद जैसे हो जाता है सूर्य, शीतल हो जाते किरण, और आराम से पहुंच जाता है। इधर से उपासना की प्रशंसा तो हुआ। भले अरिष्ट कथन है, तदेत अरिष्ट दर्शनम प्रासंगिकम प्रदर्शक है। कथम नाम पुरुष करणीय यत्नवान स्यादित्य। कथम नाम, ऐसा कैसे हो सकता है? तब कहते हैं पुरुष को अपने करणीय उस उपासना में यत्नवान स्यात्, यत्न वाला होवे, एतत् प्रवर्तना के लिए जान करके बात कही गई है। नैनम चाक्षुषम पुरुषम ररीकृत्य तम प्रति अनुग्रहायैते रश्मयः स्वामी कर्तव्यवशात् पूर्वमागच्छन्तोपि पुनः तत्कर्मक्षम अनुरुध्यमाना इव नोपयन्ति न प्रत्यागच्छन्ति एनमिति। एनम चाक्षुषम पुरुषम, ये जो चाक्षुष पुरुष था, इसको स्वीकार करके, उरीकृत्य स्वीकार करके, तम प्रति, उस उपासक के प्रति, अनुग्रहाय एते रश्मयः, उस पर अनुग्रह करने के लिए रश्मियां शांत हो जाती है। और बाकी टाइम में क्या होता है, आप जाना भी चाहेंगे और भगा देंगे, वापस लौटा देते हैं, भाई अभी टाइम नहीं हुआ, अभी मरना भी चाहो तो मर नहीं सकते। कई लोग कई बार प्रयास कर जाते फिर भी मरते नहीं हैं। कई तो मरने चले गए, शरीर छोड़ दूंगा बोल गए यहाँ से केदारनाथ से ऊपर, फिर लौट के आ जाते हैं। कुछ न कुछ बहाना बन जाता है, कुछ न कुछ बहाना निकाल लेते हैं, वापस आ जाते हैं। क्योंकि मौत आया नहीं ना, तुम कहीं चले जाओ, क्या फर्क पड़ने वाला है। महीना महीना भूखा बैठा रह गया और फिर दिमाग घूम गया, वापस आ गया। मौत का समय आने लगा तो अपने आप नीचे आ गया। बड़ी विचित्रता है। वो रश्मियां जो उपासक को यहां से जाने नहीं देंगे, लौटा देते हैं। लेकिन मरण काल में ऐसा उस उपासक के साथ नहीं होता, उसमें नहीं लौटाते। एते रश्मियां स्वामी कर्तव्यवशात, स्वामी कर्तव्यवशात, स्वामी कर्तव्य क्या? भोक्ता जीव है, वही स्वामी है, उसके अधीन हो जाती है। क्योंकि अब तक जो भोक्ता जीव था, किंतु उपासना करते 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 मरण काल में उपास्य से अभेद भाव में स्थित है। इस समय वो सत्य ब्रह्म ही है। जिसमें सत्य ब्रह्म है उसके अधीन हो गया रश्मियां, उसके आदेश का उसे पालन करना पड़ेगी। इसे कहते स्वामी कर्तव्यवशात, अर्थात जीव का अपने उपासनाओं की वजह से पूर्वम आगच्छन्तोपि, पहले जब वो आता था तो लौटा देते थे, पुनः तत्कर्म क्षेम अनुरुद्ध माना, तो कर्म क्षय का अनुरोध करता हो उसको वापस लौटा देते। जैसा इव कर दिया, जैसा पहले वैसा न उपयन्ते न प्रत्यागच्छन्ति न, पहले जैसे लौटा दिया करते थे वैसे अब वो नहीं लौटाएंगे। अतो अवगम्यते परस्पर उपकारी उपकारक भावात सत्य सैव एकस्य आत्मनो अंशौ एतौ इति। इसलिए निश्चय हो गया परस्पर उपकारी उपकार भाव को देखते हुए
और सत्य रूपी ब्रह्म का एक ही का यह दो स्थानों में अंश भेदेन प्रकार भेदेन अवस्थिति है, ये सिद्ध होता है। इस प्रकार आपका जो है अक्षय ब्राह्मण भी अक्षुपादी उप ब्राह्मण का विचार पूरा हो गया। अनेक उपासना बताए, बोल दिए थे ना पहले ही, छोटे छोटे अनेक उपासना अलग अलग बताए जाएंगे। यहाँ एक दूसरे से संबद्ध करना भी इच्छा, गुणों पर संहार कर दो, क्योंकि सब सत्य ब्रह्म का ही है, सारे गुणों को संहार भी कर सकते हो। और जहां अत्यंत विलक्षण है उसको छोड़ो, अलग अलग उपासना भी कर लो, क्योंकि ये है ही है, कोई अभ्युदय भी फल देने वाला है। जैसा भी ये बताया आपको गति है, सद्य मुक्ति नहीं है, ये सब सगुण ब्रह्म उपासना ही है। रास्ते में आपको कोई विरोध नहीं हो रहा, आराम से पहुंच रहे हैं, स्थिति है। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कहीं सगुण ब्रह्म में को ही प्राप्त करना है सीधा, वैसे भी उपासना है, कहीं मार्ग का प्राप्ति की उपासना, अलग अलग प्रकार के कथन करेंगे अभ्युदय फल के लिए। इसलिए कहते हैं अगला ब्राह्मण आता है व्याहृति ब्राह्मण। तीनों लोकों की कल्पना हो सत्य ब्रह्म में, व्याहृति ब्राह्मण आरंभ होता है। ये शेतस्मिन् मंडले पुरुष तस्य भूरि शिरा एक गंशिरा एकमेव एतदक्षरम भुवैति बाहु दो बाहु द्वे एते अक्षरे स्वरिति प्रतिष्ठा द्वे प्रतिष्ठे द्वे एते अक्षरे तस्योपनिषद अहरिति हन्ति पाप्मानं जहाति च य एवं वेद। यह अधिदैवत है, यहाँ भी अधिदैवत और अध्यात्म भेद से कहेंगे। ये शेतस्मिन् मंडले पुरुषः तस्य भूरि शिरा। इसलिए इस उपासना को स्वतंत्र भी नहीं मानते कई लोग, पूर्व के स्थान में जोड़ देते हैं। आदित्य मंडल पुरुष आपने देखा वहां, और अक्षिस्त पुरुष है। और आदित्य मंडल पुरुष का स्वरूप क्या है? त्रिलोकात्मक है। अक्षिस्त पुरुष का स्वरूप भी त्रिलोकात्मक सिद्ध करना है, आते दोनों का भेद हो जाता है। ऐसे करके एक ही उपासना भी लोग पूर्व दोनों ब्राह्मण का मानते हैं। ये शेतस्मिन् मंडले पुरुषः, इस मंडल में जो ये सत्य नामक ब्रह्म है, पुरुष है, उसका भूरि शिरः, उसका सिर क्या है? ये जो भू, यही उसका सिर है। उल्टा शीर्षासन में है भगवान, फिर तो भू सिर हो गया और स्व पैर हो रहा है, स्व प्रतिष्ठा, और बीच का धड़ भुवः शीर्षासन हो गया। भू भुव स्व, भू सिर है। और उसको सिर क्यों कहते हैं? भू में भी एक अक्षर है, एक अक्षर वाला भू है, और सिर भी एक ही हुआ होता है हर आदमी का। दो सिर होते हैं किसी के? एक एक सिर होते हैं। वो तो अपवाद है, 2 सिर 4 भुजा वगैरह, 4 सिर 10 सिर 12 सिर वाला अलग बात है, वो तो अपवाद है। सामान्य रूपेण सभी का एक ही सिर होता है। शिरहा में एकत्व है और भू में भी एक वर्ण विशिष्टत्व है। एकत्व में सादृश्यता के कारण से भू को सिर कह दिया। एकम एतद अक्षरम, एकम शिरः एकम एतद अक्षरम। दूसरे नंबर भुवैति बाहु, ये जो भू लोग हैं, भुवः लोग, ये क्या है? ये उस परमात्मा के बाहु के समान बाहु है, 2 है। क्योंकि हर व्यक्ति को 2 बाहु होते, बाहु द्वे एते अक्षरे द्वे, बाहु 2 और बाहु कितने? 2 हैं। एक अक्षर भी भू व, भुवः बोलते हैं, भू व, 2 अक्षर यहां भी है, इसे द्वे एते अक्षर। स्वः इति प्रतिष्ठा, ये उनका पैर है। कैसा? क्योंकि पैर कितने होते हैं आपके? 2 होते, द्वे प्रतिष्ठे, 2 पैर होते हैं। और स्व में भी एक तो स्व और एक विसर्ग, विसर्ग भी एक अक्षर होता है, इसे द्वे एते अक्षर है। इस पुरुष का एक नया नाम है तस्य उपनिषद, उसका अत्यंत रहस्यपूर्ण नाम है अहह। अहह मैंने दिन, ऐसा अर्थ नहीं करना, ये अहन शब्द का अहा नहीं है, इसलिए स्वयं व्याख्या कर रहा है श्रुति। हंति जहाति वाइति अहह, आंग उपसर्ग पूर्वक हन धातु, आंग उपसर्ग पूर्वक हन धातु, अथवा आंग उपसर्ग पूर्वक वो हा त्यागे धातु, जहाति हा धातु, आ हन आ हा, प्रातिपदिक ला और सब प्रत्यादि ला लोप लाप हो गया। लेकिन यह विशेषता है आंग का छांदस रस हो जाए,
आह नहीं है ना, अह, आंग को रस हो गया छांदस, और हन से जो है जहां तेरे औनादि के डसी प्रत्यय, औनादि क्या करना, डस प्रत्यय कर देना, डस, डस का अस बचा, आ हन अस, डिप्ता तपस्या बेटेर लोपा, हन का लोप हो गया, आ हस, और आ को रस कर दो, अहस, अह बन गया सकार कृत सर्ग। अतः आहा, आम सर्वहाक त्याग धातु, आहादन डस, डस का अस, हा का आलोप हो जाएगा, दित सर अभस्या भी टी का लोप है, आ का लोप हो गया, आह अस मिला दिया, मिला दो, आंग को ह्रस्व कर दो, वैसे को वैसे दो बार रूप बन गया आहा। इसलिए हंति पापमानम जहाति च ये एवं वेदा, इसलिए आह का नाम की व्युत्पत्ति बता रहे हैं कि जो ऐसा अह नाम से उस आदित्य मंडल पुरुष की उपासना करता है, जिसका सिर भू है, बाहु भुवा और पैर स्व है, इस दृष्टिकोण से एतादृश स्वरूप का चिंतन करते हुए जो उस आदित्य मंडल सत्य ब्रह्म की उपासना करता है, वह व्यक्ति भी समस्त पापों को खत्म कर डालता है, नाश कर डालता है और त्याग कर देता है, पापों को मारता है और उसे त्याग देता है। ये अर्थ हुआ इत्यादि दैवतम। वह त्याग, त्याग मारता है मैंने नाश भी करता है, नाश करने के बाद उसको त्यागना भी जरूरी है, नाश की वस्तु को अंदर ममत्व तो नहीं होनी चाहिए। जैसे आप अपने पिता का सिर को जला दिए, नाश तो कर दिए, फिर भी क्या कहेंगे मेरे पिता, त्यागते नहीं है ना। इसलिए नाश करने का अलग बात है, त्यागने का अलग बात है, और नाश पूर्वक त्याग तो सर्वोत्कृष्ट बात है। लोग केवल त्याग रहे हैं, नाश के बिना भी होता है ना। जैसे आप लोग त्याग कर आए हैं, क्या नाश करके त्याग आए? माँ बाप का सब मर्डर करके आए क्या? नाश किए बिना ही तो आ गए, तो त्याग दिए। बिना नाश किए भी त्याग हो सकता है, और त्याग बिना नाश भी हो सकता है। लेकिन फिर रहे जला वला दिया, उसका राख ले लिया, फूल है आरती है, घूम रहा। और कई लोग तो घर में टांग रखे हैं, अब गया जाएंगे जब उसका कल्याण होने वाला है। 8-10 टंगे रहते घरों में, कईयों के घर में मरे हुए क्या राख डाल रखे हुए हैं उसमें। जब कोई गया जाएगा सबका ले जाएगा और सबको वहां पर प्रवाहित करेगा। अभी है ना, ये मेरे बाप का है, दादा का, ये अमुक का बोलेगा ना, वो सब दिखा करके। नाश तो कर डाला शरीर आदि को, लेकिन त्याग अभी हुई नहीं। तो दोनों स्वतंत्र है, और नाशपूर्वक त्याग सर्वश्रेष्ठ। अज्ञान का नाशपूर्वक संसार का त्याग ये सर्वश्रेष्ठ। केवल संसार को त्याग करके आए हुए हैं, कोई अज्ञान का नाश किया नहीं। और कई लोग अज्ञान का नाश कर लेने के बाद अपने आप को कहते कि हम अज्ञान का नाश कर चुके हैं, किंतु संसार को त्याग नहीं करते हैं, संसार के मुंह में पड़े रहते हैं। इसे कैसे अज्ञान का नाश है? वह ऐसा नहीं माना जा सकता है। इसे अज्ञान नाश पूर्व के संसार का त्याग है, वो वास्तविक त्याग है। तो इसलिए कहते कि भाई नाशपूर्वक त्याग सर्वश्रेष्ठ होता है। तत्र योसौ कोई यह ऐसा, तत्र योसौ कहते यह है जो कौन है वो, यह एतस्मिन् मंडले पुरुष, जो इस आदित्य मंडल में विद्यमान पुरुष है, जिसका पहले का नाम बताया था क्या, सत्यनामा। एक नया नाम बता रहे उसी का, तस्य व्याहृतयो अवयवाः, उसकी जो अवयव क्या है, ये व्याहृतियां ही उसकी अवयव है। इसलिए ब्राह्मण का नाम व्याहृति ब्राह्मण। ये जो व्याहृतियां हैं वही उस आदित्य मंडल पुरुष के अवयव है, उसके शरीर के अवयव है। कथम कैसा, भूरी थी यायम व्याहृति सात शिर, भू करके जो व्याहृति है यही उसका सिर है। प्राथम्य प्रथम है वो। तदर सामान्यम स्वयं एव आहा, सादृश्यता, सामान्य में सादृश्यता, भू में और सिर में क्या सादृश्यता है वो स्वयं बता रही है श्रुति। आह श्रुति एकम एक संख्या युक्तम शिरा, एकत्व संख्या विशिष्ट होता है सिर। तथा एक अक्षरमपि एकम भूरिधि, उसे ये जो भू नाम का अक्षर है वह भी एकत्वावचन नहीं है। साच का ही नाम एक अक्षर होता है, ये तो अर्धाक्षर है ना। व्यंजनम चार्ध मात्रकम,
अक्षरवाच्य नहीं हो सकता है, वो क्षर है, वो विनाशी है। भुव इति बाहु द्वित्व सामान्यात, दो बाहु द्वे अक्षर है। भुव को बाहु की परिकल्पना किया, भुव रूपी विहारती में भुव है, उसकी बाहु है। क्यों? द्वित्व की सादृश्यता होने से। दो होते बाहु, दो अक्षर है, भू और एक वह। तथा स्वः यदि प्रतिष्ठा, स्वः उसका पैर है। क्यों? द्वे प्रतिष्ठे, दुनिया में हर आदमी का दो पैर होता है, द्वे अक्षर है। और उसमें स्वः में भी एक तो स्व है अकार विशिष्ट, दूसरा विसर्ग है, अयोग वाह रूपी अक्षर है। भूहू में नहीं मान रहे ना उसको, श्रुति है, श्रुति जिस प्रकार ले रहे उसका मानना है, उसको अमान्य कर दिया है तो नहीं मानना है। सादृश्यता के लिए श्रुति जिस प्रकार से दे रही उसमें हमें आस्था करना है। व्याकरण दृष्टि में अक्षरों को नहीं देखना है, जिस ढंग से वो लेकर बता रही उसी ढंग से ग्रहण करना है, क्योंकि तो उपासना है, वास्तविक कथा तो है नहीं, उस दृष्टि से देखना है। और उसे सादृश्य किंचित दे रहे हैं, है ना। भुवर में भी है, भुवः बनेगा, वहां विसर्ग रहेगा, लेकिन उस विसर्ग को त्याग दिया। भू में भी एक विसर्ग रहेगा, उसको भी महत्व नहीं दिया, लेकिन स्वाहा का विसर्ग को स्वतंत्र अक्षर मान रही है। श्रुति जैसे मान रही वैसे मान रहा है, इतना ही है, क्योंकि इसमें कोई यथार्थता से तात्पर्य नहीं है ना, इसलिए उसको महत्व देने की अपेक्षा नहीं है। सादृश्यता के लिए यादृश धर्म को श्रुति स्वीकार के उसी धर्म से उपासना करना है। ये तो विधियों में कई बार समस्या था, जैसे वहां पर तकार सामान्य सामान्य, वृत्तियों में अनृत में ये कोई जवाब है? रावण राम दोनों बराबर, क्यों? रकार सामान्य, बोलो ना। आदित्य भी है भाई, आदित्य सामान्यात रकार सामान्यात कहीं बोल सकता हूं, हो जाएगा बराबर दोनों, फिर रावण और राम। रा यहां भी है, रा वहां भी, वहां वर्ण है, ये मां है, रा म रा वर्ण, तो फिर क्या करें? लेकिन ऐसी सादृश्यता की विधि नहीं है, इसलिए हम नहीं ले रहे। जहां है जैसे कहा गया वैसे मानना पड़ेगा, भले वो मध्य तो सामान्यत्व भी नहीं है, अंत्य तो सामान्यत्व भी नहीं, कि मृत्यु में मध्य में, अनृत में अंत में है, फिर भी तकार विशिष्टत्व कह दिया। वहां क्या कर दिया उसको? तकार विशिष्टत्व भी सादृश्यता लेना है, विधि में प्रश्न नहीं होता है यहां ऐसा क्यों किया, वहां वैसे क्यों किया। तो विधि तो अपूर्वार्थ है ना, उस अपूर्वार्थ विधि में प्रश्न नहीं उठेगा। एक हवन में आपने जो है दही डाला, दूसरे हवन में तो खा लिया दही, ये कैसा हुआ? तो ये तो नहीं होगा, हर एक हवन में डालना ही चाहिए, ऐसा कोई नहीं। जहां जैसा विधि है वैसे, कहीं खाने का तो खाओ, डालने का तो डालो, जहां जैसा विधि में। इसलिए हमेशा ननु नचक होता नहीं। विधि में भी ननु नचक करेंगे फिर तो विधि में जो आपका अज्ञात अज्ञापकत्व प्रत्यक्षण में न बुद्धिते विदंती, वेद का वेदत्व नष्ट कर दिया आपने। इसलिए अपूर्व के मामले में ये प्रश्न उठना चाहिए कि वहां विसर्ग है तो वहां भी 2 था 3 था, फिर तो भुवर में भुवा में 3 हो जाएगा, भू में भी 2 हो जाएगा, ये शंका यहाँ नहीं है। यहाँ तो विधि है, जैसे सादृश्यता बताया है उतने सादृश्य लग रहा में उपासना। व्याहृत्यवयवस्य सत्यस्य ब्रह्मण उपनिषद रहस्यम अभिधानम। इसलिए आप जो है तस्यस्य अगर प्रतिष्ठित दो प्रतिष्ठितियाभ्यामिति प्रतिष्ठा, या प्रतिष्ठा शब्द से क्या है? जिसके द्वारा प्रतिष्ठा को प्राप्त करते हैं उसका नाम पैर, पैरों को प्रतिष्ठा करते हैं। तथा स्मृति प्रतिष्ठा द्वे प्रतिष्ठे द्वे अक्षरे प्रतिष्ठे पादो, प्रतिष्ठा कैसे होते हैं? पादों को कहते हैं। क्यों? प्रतिष्ठिति आभ्याम प्रतिष्ठा, बैठा हुआ आदमी खड़े होता है तो किसे खड़े होगा? वो पैरों से, इसलिए पैरों को कहा। तस्य व्याहृत्य वैवस्य सत्य से ब्रह्मणा, वही आ जाओ व्याहृत्य ही अवयव जिसका ऐसे उस सत्य ब्रह्म का उपनिषद रहस्यम अभिधानम, उसे एक और रहस्य पूर्ण नाम है। सत्य नाम तो उसका रहस्य पूर्ण नहीं था, वो तो प्रसिद्ध नाम है, सत्य ब्रह्म प्रसिद्ध है वो नाम, लेकिन रहस्यपूर्ण नाम यह है उसका क्या? आहा, ये अभिधान अभिधीयमान तत् ब्रह्म अभिमुखी भवति लोकवत्।
जिस प्रिय नाम का कथन करने मात्र से लोक में आप देखते हैं, है ना, लोक में ही देखे जो प्रिय नाम होता है जिस व्यक्ति का, उस नाम को पुकारोगे तुरंत तो उसकी ओर अभिमुख हो जाता है। तद्वत इस ब्रह्म का प्रिय नाम हा है, जिसके उच्चारण करने मात्र से उपासक की ओर उपास्यभूत परमात्मा अभिमुख हो जाता है। ये न अभिधान है, जिस नाम के अभिधीयमान सन उच्चारण करते हुए वह ब्रह्म अभिमुखी भवती अभिमुख हो जाता है, लोकवत, लोक के समान। कासो नाम इत्या, रे कौन सा नाम है वो फिर बताओ। अहैति, अहैति चैतद रूपम हंतर जातिश्चैत, आ गया ना। अह ये जो रूप किसका है, हंतेर जातिश्चैत। हन हिंसा गत्यो धातु है और त्याग धातु है, इन्हीं धातुओं का रूप समझना। इति यो वेद, ऐसे नाम को जो जानता है, इस नाम को जानकर पूर्वोक्त अवयव रूपा शरीर से विशिष्ट उस अवयवीभूता परमात्मा का जो उपासना करता है, स हंति जहात च पापानम ये एवं वेद, वह निश्चित रूप में सगल पापों को नाश भी कर देगा और उसके साथ अत्यंत त्याग भी हो जाता है। क्रम मुक्ति का वो अधिकारी हो जाता है। अब किंचित वे पाप उसके लिए बाधक नहीं रह गया। मुक्ति में बाधक पाप ही है, वह पाप उसके बाधक नहीं रह जाएगा। और पापांतर्गत पुण्य भी है। पापम शब्द पुण्य पाप उभय के लिए, क्योंकि दोनों ही मुक्ति में बाधक होते हैं। एवं यो यम दक्षिणे अक्षन पुरुष तस्य भूर्दिशिर इत्यादि सर्वम समानम। एवं योयम दक्षिण अक्षन पुरुष, जो दक्षिण दायन आंग पुरुष है, तस्य भूर्दिशिर इत्यादि, वैसे पूर्वति समान है। साथ के सारे मंत्र देखिए, इसलिए अथाध्यात्म योयम दक्षिण अक्षन पुरुष तस्य भूर्दिशिर एक गंशिर एकमिति दक्षिणम भुवैति बाहु दो बाहु द्वेति अक्षरे स्वरिति प्रतिष्ठा द्वे प्रतिष्ठे द्वेति अक्षरे तस्य पुरुषद अहमिति हंति पापमान जाति चाहिए एवं वेद। फर्क केवल नाम में है। यहाँ नाम इसका है अहम, आंग उपसर्ग पूर्वक हंदा से डम प्रत्यय करना है। पहले डस किया था, अब डम कर देंगे। डम करेंगे तो अहम हो जाएगा। बाकी वही आंग को रस्व करना है। हन धातु का टीलोप हो जाएगा, डित समर्थ्यास अवश्य टीलोप हो गया। हन का अन चला गया, डम का अम मिल गया, डम का अम बचाओ, अम पूरा मिल गया तो अहम बन गया। वो हाक मेरे को तब भी आ हा रहेगा। आ को रस्व कर दो ओ हा, डम में अम बचा, आ कलोप अहम तब भी हो। उस नाम में डस प्रत्यय, इस नाम में डम प्रत्यय, डस डम प्रत्यय कर देना है। ये दोनों ही प्रत्यय उनादि के। अच्छा, तस्य उपनिषद दक्षिणास्त अंकस्त जो पुरुष है उसका नाम अहम है। जो इस नाम से इस पुरुष की उपासना करता है वह सकल पापों को नाशपूर्वक त्याग देता है। भाष्यकार कहते हैं सभी अर्थ तो बराबर है, केवल नाम को लेकर समझिए। तस्य उपनिषद अहमिति, उसके रसपूर्ण नाम है क्या, अहम यह प्रत्यगात्मभूतत्वा, क्योंकि ये प्रत्यगात्मा से अभिन्न करके वह समझता है, इसलिए पूर्वत हंतर जाति स्थिति। बाकी तो सब वही है, आंग दूसरक हन धातु हक धातु वगैरह रूप उसी प्रकार से बनाना है। नीचे दिया है अत्र डम प्रत्यय अन्य पूर्वत, पूर्वत हो गया, पूर्ववत बनाओ, एक बकार जोड़ो। अत्र नंबर 1 टिप्पणी में डम प्रत्यय अन्य पूर्ववत, पूर्व पृष्ठ में था 8 नंबर टिप्पणी में देखो डस आंग पूर्व से अंतर जाते रवा औणादि के डसी कृते ह्रस्वत्वे च उपसर्गस्य टीलोपे च अहरिति पदम निष्पन्नम भवति वार्तिक टीकायां मुक्तम। स्पष्ट है ना, वहां सारी बात है, इसलिए यहाँ पर पूर्वत कह दिया। टिप्पणकार ने भी पूर्व कह दिया, अपने पूर्व बाकी सब व्याख्या कर दिया विस्तृत रूपेण। केवल प्रत्यय में अंतर डस था, यहाँ डम, बाकी प्रक्रिया वैसे